हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज फाइनली हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। तो इस चैप्टर में से आपको क्या क्या तैयार करना है। पहला है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। इसके अंदर आपको विभेद यानी कि अंतर याद करना है। फिर समदेशिकता, विषमदेशिकता, आयनिक ठोस, एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, घनीय और तीव्रता क्रिस्टल में क्या अंतर है, त्रिविमीय निविड़ संकुलन जिसके अंदर SCP और CCP दोनों को तैयार करना है, और फिर सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। वैसे तो आपको BCC और FCC की संकुलन क्षमता भी ज्ञात करना आना चाहिए, लेकिन SCC की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर फ्रेंकल दोष व सोटकी दोष में अंतर, धातु आदि के दोष जिसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कि NaCl का रंग पीला क्यों होता है, और ZNO वाला क्वेश्चन आपके बनेगा। फिर है N प्रकार एवं P प्रकार के अर्धचालक में क्या अंतर होता है, और लोहे चुंबकत्व जिसके अंदर डोमेन होते हैं और इससे अपन स्थायी चुंबक बनाते हैं, इसलिए लोहे चुंबकत्व आपको पढ़ना है। फिर पाठ्यनीति प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं, वो है पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 10वां, 12वां, 15वां और 23वां। और उदाहरण में से 1.2 और 1.5 देख लेना। और एक्सरसाइज का तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 10वां, 12वां, 17वां, 20वां, 22वां, 23वां और 26वां ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। इसके बाद सेकंड चैप्टर है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले PPM यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, मोलस, मोलरता और मोलरता दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। हेनरी नियम, इसकी सीमाएं क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है, पूरा का पूरा हेनरी लॉ दिमाग में बैठ जाना चाहिए। फिर राउल्ट नियम, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर याद कर लेना, अच्छे से याद रहेगा। स्थिर क्वाती मिश्रण किसे कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन, इसमें फॉर्मूला, डेफिनेशन और जो ग्राफ है वो अच्छे से याद होना चाहिए। हिमांक अवनमन में भी डेफिनेशन, ग्राफ और फॉर्मूला, क्योंकि इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। फिर है परासरण दाब, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है आपके इस चैप्टर का। प्रतिलोम परासरण, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका डायग्राम और ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फिर वांटाफ गुणांक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल का वांटाफ गुणांक कितना होता है, तो वो 0.5 होता है। वैसे तो इस चैप्टर से आपके 1.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनेंगे। जहाँ तक देखा जा रहा है वहाँ तक आपको न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से तैयार करने हैं और ये जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर एग्जाम्पल में 2.2, 2.7, 2.8, 2.10 और 2.11 इनको करके चले जाना। फिर थर्ड चैप्टर है विद्युत रसायन। इस चैप्टर में आपको डेनियल सेल, C यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका डायग्राम और इसकी रिएक्शन। फिर नेल्ट समीकरण इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सेल स्थिरांक, चालकता या विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, मोलर चालकता किसे कहते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कोलराउस नियम, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, गलित NaCl का विद्युत अपघटन, लेक्लांसी सेल, लेड संचयक सेल, ईंधन सेल और संसारण, ये टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में से करने हैं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नेल्ट समीकरण है, फिर डेनियल सेल है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर के माने जाते हैं और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के बहुत कम चांसेस है, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से देखने हैं और ज़्यादा तगड़ा न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा। मोलरता, मोललता पर बेस्ट न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर हिमांक अवनमन या फिर क्वथनांक उन्नयन, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल मिलेगा। फिर पाठ्यनीति प्रश्न में से पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, उदाहरण में से 1, 2, 4, 8, 10 कर लेना। और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो 3.7 कर लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया है। क्वेश्चन ये है कि क्या होता है जब अपन किसी विलयन का तनुकरण करते हैं। जब किसी विलयन का तनुकरण किया जाता है तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी होती है, जिससे चालकता में कमी होती है, परंतु आयतन में वृद्धि होने के कारण मोलर चालकता में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आ जाइए चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी। तो इस चैप्टर का तो क्या ही कहना, इस चैप्टर से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर इन द ब्लैंक्स आएगा और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो मेरा ये मानना है कि जो मैं आपको इस चैप्टर में से बताऊंगा उसके आपको डेरिवेशन बिल्कुल नहीं देखने, परिभाषा देख लेनी है, सूत्र देख लेना है और मात्रक है तो मात्रक पढ़ लेना, ठीक है। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है,
वेग स्थिरांक की इकाई सबसे इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की आपको इकाइयाँ याद होनी चाहिए। फिर आणविकता क्या होती है? ZOR यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। इसका आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और ग्राफ अच्छे से देख लेना। FOR यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें भी जैसे ZOR में किया वो का वही करना है। अर्ध आयुकाल, आपको T½ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पता होना चाहिए और निर्भरता पता होनी चाहिए। फिर छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, फिर अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता जिसमें सक्रियण ऊर्जा है, ये आपको पता होनी चाहिए और ग्राफ देख लेना। आर्यनीय समीकरण, ताप गुणांक का क्या फॉर्मूला होता है? KT + 10/KT = 2। फिर रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। इसके बाद है चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा लॉन्ग। तो इसमें से पढ़ना है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर, अधिशोषण के अनुप्रयोग, फ्राइडलिक समतापी वक्र, सममांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं और दो उदाहरण। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक, एंजाइम उत्प्रेरण और इसकी अभिक्रिया है जिसमें से 4 अभिक्रिया याद करनी है। फिर द्रवरागी व द्रव विरागी कोलाइड में अंतर, सहचारी कोलाइड या मिसेल कैसे बनता है, साबुन निर्माण की प्रक्रिया सारी सारी। ब्रीडिंग आर्क विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चित्र भी याद करने हैं इस चैप्टर का। पेप्टन विद्युत अपोहन, याद रखना विद्युत अपोहन और अपोहन दोनों इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत अपोहन में विद्युत क्षेत्र आ जाता है, इतना सा फर्क है। फिर टिंडल प्रभाव, इसका डायग्राम भी देखना। ब्राउनी गति, विद्युत कण संचलन, इमल्सन दोनों तरह के होते हैं, दोनों के दोनों। आकाश का नीला रंग क्यों होता है? रुधिर का भी एक क्वेश्चन बनता है। ध्रुव का विद्युतीय अवक्षेपण या फिर कोरटेल ध्रुव अवक्षेपक, पेयजल का शुद्धिकरण और हार्डी-सुल्से नियम, ये देखने हैं। और एग्जाम्पल में से देख लेना, एक्सरसाइज में से 15वां और 26वां। तो इस चैप्टर से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, 8वां में आएगा और डायग्राम भी आएगा। फिर छठा चैप्टर है आपके तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये सिर्फ 2 मार्क्स का चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको 1 मार्क्स का तो डायग्राम बनेगा और 1 मार्क्स का ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो वो कुछ भी बन सकता है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। फिर जो चैप्टर 7 है वो भी इसी तरह का है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ भी फिक्स नहीं है। फिर चैप्टर 8 है DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, D एवं F ब्लॉक के तत्व। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो देख लेना। फिर 9वां चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसके अंदर उप सहसंयोजन संख्या निकालना आना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट उप सहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण, ये आएगा ही आएगा। फिर VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन आपके बनेगा, तो अच्छे से याद करना। चतुष्फलकीय में क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन, आयनन समावयवता, ये कर लेना बस। और पाठ्यनीति प्रश्न में से पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और उदाहरण में से दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां, ये आपको करना है। अब तक जो मैंने बताया वो आपको सब करना है। और आगे की भी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको और आगे बता दूंगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी मैं आपको बता दूंगा इस चैनल पर। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर ले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।